ने लास्ट टाइम तुम लोगों को करवाया था, कंपैरेटर करवाया था। तो आज ऐसा करते हैं कि कंपैरेटर की एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें एक काम तो ये करो कि मुझे अगर चीज़ें आती हैं तो बता दो। ये कह रहा है कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर मे बी यूज एज अ कंपैरेटर। स्टेट द फंक्शन ऑफ कंपैरेटर। क्या फंक्शन होता है कंपैरेटर का? 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। यस सर अब वर्ड में सर डेफिनेशन उसका नहीं जहन में आ रही। कन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, कंपेयर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स, ठीक है। जी एंड गिव्स आउटपुट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस। ये इस तरह से कर लो, ठीक है। वैसे भी वर्ड्स में नहीं है, ये इसी तरह से है, मतलब राइट। यानी इसका जो ओपन लूप है, इनका जो डिफरेंस है उसकी बेस पे डिसाइड करता है किस चीज़ को, आउटपुट को। अच्छा, साथ में तुम ये भी लिख सकते हो कि इसमें ये सैचुरेशन मोड में काम करता है एहतियातन, ठीक है। तो कंपैरेटर की ख़ास बात है कि इधर लो और या हाई जो है ना, बेसिकली हमारे पास क्या देता है, आउटपुट देता है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने, मैंने बताया था ना कि जब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कंपैरेटर किस तरह से काम करता है, क्या इसका पर्पज़ है और किन केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने किया है कि एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ किस चीज़ का है? टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। किसका? थर्मिस्टर का। अच्छा, तुम्हें पता होगा कि जो थर्मिस्टर्स होते हैं, थर्मिस्टर्स के कैलिब्रेशन कर्व्स होते हैं, राइट, या ग्राफ्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि किस टेम्परेचर पे ये जो पर्टिकुलर जी जी। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, ओ ओ ओ ओ थैंक यू, जल्दी तूने बता दिया मुझे। ये ले। अच्छा, तुमने फिर मेरा आंसर मैंने रीड किया था या पढ़ा था या मैं तो आंसर लिख रहा था। एक तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को कंपेयर करता है और आउटपुट देता है जो कि बेस कर रही होती है किस पे, इन दोनों के डिफरेंस पर। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कंपेरेटर की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि इसमें अब स्क्रीन नज़र आ रही है तुम्हें क्लियरली? सुराग, स्क्रीन नज़र आ रही है ना? वो सर इधर भी लाइट की है तो डेटा पे कुछ थोड़ा मसला आ रहा है। ठीक है। अब स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, अब स्क्रीन नज़र आ रही है। चलो एक काम करते हैं कि इसको एक दो क्वेश्चन रखते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है मुझे बता देना, तो मैं फिर क्या करूँगा कि 2-3 क्वेश्चंस रिकॉर्डेड तुम लोगों को सेंड कर दूंगा करके, राइट। अच्छा देखो, इसमें हो रहा ये है कि मैं ये जो क्वेश्चन चल रहा है स्टार्ट ही किस चीज़ का है, कंपेरेटर का प्योर क्वेश्चन है जो कंपेरेटर के टॉपिक में से आया था, और उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, और ये नॉर्मली यूजुअली ग्राफ्स होते हैं किस चीज़ के, थर्मिस्टर्स के होते हैं। तुम्हें पता है कि थर्मिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है जैसे जैसे हम लोग चेंज करते हैं क्या चीज़, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ है, यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये जो पर्टिकुलर थर्मिस्टर है कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये इसका ग्राफ है, राइट। इसको अपने माइंड में रखो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर, वापस इसकी तरफ आते हैं। अब उसके बाद क्या किया कि इन्होंने एक कंपैरेटर सर्किट दे दिया है। अच्छा देखो, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब सीआईज में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें ये जज करना होता है कि ये एक फीडबैक सर्किट है, एक कंपैरेटर का सर्किट है। तो इसकी जजमेंट इस तरह से होती है कि अगर आउटपुट में से किसी भी किस्म की इनपुट वापस जा रही हो तो उसका क्या मतलब होगा, ये फीडबैक सर्किट है, राइट। अब ये तो फीडबैक सर्किट नहीं है, इसने वैसे खुद बता भी दिया है कि ये कंपैरेटर का सर्किट है। तो ये फीडबैक सर्किट्स में क्या होता है, कहीं ना कहीं से वापस आउटपुट का पोर्शन जा रहा होता है इनपुट एंड के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, कंपैरेटर का सर्किट है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि थर्मिस्टर को हमने कनेक्ट किया, कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, थर्मिस्टर हमारा कनेक्ट हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे थर्मिस्टर कनेक्ट है, और थर्मिस्टर के साथ हमारे पास क्या चीज़ है, एक वेरिएबल रजिस्टर है, राइट। और सेकंड काम ये हो रहा है कि मेरे पास 2 रजिस्टर्स हैं, और दोनों के दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो बेसिकली सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो मैं अगर एक छोटे से एरिया को हाईलाइट करूँ, सुराखा ये वाला एरिया, मुझे बता सकते हो ये कौन सा सर्किट है जिस जिस एरिया को मैंने रेड मार्क में लेकर आया? सर ये पोटेंशियल डिवाइडर।
ज़बरदस्त। ये पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डीपीडी डिवाइडर जो है ये उसका सर्किट है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसकी बेस पे मैं साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं। मुझे ये बताओ कि क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इस जो ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इस पे क्या वोल्टेज आ रहा होगा? सर 0 आना चाहिए क्योंकि अर्थ हुआ है। यार अर्थ कहाँ से हुआ है ये? सर ये नीचे से। वापस लेके जाता हूँ मैं, नहीं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ठीक से, इसलिए तुम ऐसी बात कभी भी नहीं करोगे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इसका आंसर नहीं करोगे। अब बताओ। सर आपने क्वेश्चन क्या किया दोबारा बताएं। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इस पर क्या वोल्टेज आ रहा होगा यहाँ पर? यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा होगा। यार जब तुमने ये चीज़ रिकग्नाइज कर ली थी कि ये वोल्टेज डिवाइडर है तो तुम ये देख रहे नहीं हो कि ये सही 2.5 है। अब सही कहा, ठीक है। तो ये चीज़ तो फिक्स हो गई है, ठीक है। अब जब हमारे पास एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए तो पहला काम ये करो कि इन जगहों को मार्क कर लो ताकि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अब आते हैं इसी कहानी पे चलते हैं। क्या कहानी कहता है कि द ऑपरेशन एम्पलीफायर में बी कंसिडर्ड टू बी आइडियल। आइडियल का मतलब ये है कि बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो है वो गेन है। यानी आइडियल का मतलब ये है कि सिर्फ आउटपुट दो तरह की दे सकता है, या तो 9 वोल्ट या फिर -9 वोल्ट। अब वो कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इज 10 डिग्री सेल्सियस, determine the resistance of the variable resistor such that the output potential V output is 0 हो गया हमारे पास, right? The output potential V out is 0 हमारे पास। ये लो जी, वो कह रहा है कि ऐसा क्या वोल्टेज होगा कि जिस पे ये आउटपुट 0 हो। कौन सा वोल्टेज हो सकता है ऐसा? सर अगर एंटर ही 0 हो तो फिर आगे हो गई। नहीं, मुझे सिर्फ एक इतनी सी बात बताओ कि अच्छा हाँ एक और हो सकता है। हाँ, सर दोनों सेम हो। बिल्कुल जबरदस्त। ये जो यहाँ भी कितना होना चाहिए? और दूसरी तरफ -2.5। बेहतरीन, तो माइनस हो जाएंगे। बेहतरीन काम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम ये भी हो सकता था कि अगर कोई कंफ्यूज होकर जाके सोचता कि यार 10 डिग्री पे कितनी आ रही है रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो रेजिस्टेंस यहाँ से ले सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है, तुम्हें मिल सकती है ना। तुमने अब क्या करना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से लेनी भी है, मिलती है नहीं बल्कि लेनी भी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये भी डिसाइड कर लेता हूँ कि 10 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितनी आ रही है हमारी, ये आ गई, ठीक है। तुम्हें नजर आ रहा है ठीक से? यस सर, जूम इन कर दिए। मैं जूम कर लेता हूँ। ये आ रही है हमारी सर। अच्छा तुमने भी जूम कर लिया? 2.5 आ रही है। ये तकरीबन हमारे पास 2.5 किलो ओम आ रहा है, ठीक है। तो 2.5 किलो ओम है, इसमें एक्यूरेसी बड़ी काउंट करती है और बिल्कुल 2.5 ही आ रहा है, इससे ऊपर वाले पे आ रहा है एग्जैक्टली 2.5 किलो ओम आ रहा है। वापस जाते हैं अपनी प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर। तो कुछ चीज़ें तो डिसाइड हो गई हैं यार कि ये जो रेजिस्टेंस है कितना है, 2.5 किलो ओम का है। और ये मुझे वोल्टेज भी पता चल गया है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज तभी 0 होगा जब वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो मेरा मसला हल हो गया या नहीं हो गया? निकाल सकते हो रेजिस्टेंस? किसकी रेजिस्टेंस निकालनी है हम लोगों ने? एक्स की। तो कैसे निकलेगी जी, बताओ मुझे, क्या करूंगा मैं, कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? सर वही वी आउट और वी इन वाला निकाल के दो ना वैल्यू इसकी फिर मुझे। चल सर इसके अंदर ये जो पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टर्स, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस लेनी होगी ना? मैं समझा नहीं, ये वाले इनके रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो? सही आपने क्या किया? सर ये जो दो है ना, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है और जो 2 किलो ओम है, ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। नहीं यार देखो ना, अब देखो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तुम लोगों ने कोविड के ईयर में पिछले साल पेपर नहीं दिया ना, तो मैं देखा कि इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा मसला आ रहा है तुम लोगों को। ये देखो ये बेसिकली दो इंडिविजुअल सर्किट्स हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि इनकी जो इम्पीडेंस होती है इनफाइनाइट होती है नहीं होती है, राइट? सही आपस में कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इनके ऊपर ये तो आपस में जुड़े हुए हैं ना यार। लेकिन है तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ही है ना यार। वोल्टेज डिवाइडर में भी तो ऐसा ही तो होता है कि बीच में हम एक आउटपुट ले रहे होते हैं। इसकी आउटपुट बेसिकली पता है क्या चीज़ है? नॉन इन्वर्टिंग की इनपुट है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है तुम्हें?
ये ये सिर्फ सब वो तो समझ आ गई। ये तो वोल्टेज है ना यार, इसकी मर्जी है वो इसके साथ तीसरी चीज भी जमा लगा दे। वो इस पे जो वोल्टेज मिल रहा है 5 वोल्ट ही मिल रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में है दोनों लाइनें। मेरी बात समझ आनी? तुम जब इसको सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो इन दोनों को तुम सेपरेट कर लोगे। तो मैं इसको एज अ सेपरेट सर्किट लूं तो ये मेरा वेरिएबल रेजिस्टर है, ठीक है, अच्छा और ये मेरा थर्मिस्टर है। मैं बाकी सब चीज़ों को भूल गया यहाँ पे, मुझे ज़रूरत भी नहीं है बाकी चीज़ों की, क्योंकि इस 5 वोल्ट इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? और ये नेगेटिव की तरफ चला गया। ये नेगेटिव की तरफ चला गया, ठीक है। तो अब यार देखो मेरी बात सुनो, तुम सेंसिबल आंसर तो यही कहता है कि मुझे इवन मुझे बहुत जल्दी मुझे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है होनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर हैं, शायद करना पड़ जाए। तुम खुद सोचो कि अगर यहाँ से इसको 5 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हाफ हो रहा है वोल्टेज, तो इसको कितना होना चाहिए? 2.5 के ही होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि इसने इसके 2 नंबर क्यों दिए हैं, राइट? मैं चाहूँगा कि हम जाके देखें इसके स्टेप्स। मेरे ख्याल से सर इसके रेजिस्टेंस मांगी है इसने, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी ना, वैसे ही आ जाएगी रेजिस्टेंस आराम से। ये देखो तो सर 2 नंबर हो जाएंगे इससे? हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ वर्किंग भी तो होनी चाहिए। डिटरमिन की बात की है उसने, लेकिन हमने डिटरमिन किया है ना यार, क्योंकि हमने वहाँ से रीड किया है, हमने वैल्यू को भी तो रीड किया, मैं भूल गया हूँ। तो हम लिखोगे कि एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस कितनी थी हमारे पास? 2.5 किलो ओम हो गई, ठीक है, राइट। और इसमें 2 तरीके हैं, या तो मैं यूँ कर दूँ कि मेरा इनपुट 2.5 आ रहा है इज इक्वल टू किसके क्रॉस है? 2.5 के क्रॉस है, डिवाइडेड बाय, मैं ये भी कर सकता हूँ रेजिस्टेंस वेरिएबल प्लस 2.5 के की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हें पता है कि वो के ही में आंसर आ जाएगा। ये भी के हो जाएगा, ये भी के आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किस चीज़ से? 5 से। तो इतना 2 नंबर के लिए मेरे ख्याल से फार्मूला यूज़ करना चाहिए यार, पर फार्मूले के बगैर भी काम हो सकता है, राइट। बार हम इसकी मार्क्स स्कीम देखते हैं यार कि इसने क्या किया। मैं थोड़ा सा, मैंने ये क्वेश्चन किया नहीं अटैम्प्ट पहले कभी, तो मैं सिर्फ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, अगर तुम्हें कोई मसला तो नहीं, मैं इसकी मार्क्स स्कीम भी चेक कर लें। मुझे सिर्फ ये लग रहा है, मैं खुद सीखना चाह रहा हूँ कि यार ये मैं तो इसको ऐसे भी दे दूँ तो इसमें 2 नंबर फार्मूला लिखना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं बस इसकी मार्क्स स्कीम पढ़ी है, तो इसमें चले जाते हैं। इसके आंसर्स कहाँ होंगे? इसी में होंगे, ठीक है जी, ये आ गया। और ये टॉपिक कौन सा है मेरे पास? टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसिंग है, इसका आंसर है क्वेश्चन 17 था ना सर? 7 7 था, 17 था, 7 था, मुझे सामने अच्छा 7 देख, ये आ गया सर 7 देख। ओ यस, देख इसने वही किया है कि रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज 2.5 किलो, उसने कोई वर्किंग नहीं की है, यानी स्ट्रेट अवे उसने लिख दिया है कि जब वो 2.5 की है तो ये भी 2.5 की ही होगा। डन है जी, सही है। इसका मतलब मुझे इसमें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बनता भी नहीं है सॉल्व करना। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 नंबर के लिए 1 नंबर था तो हम लोग ने स्ट्रेट कर दिया, दूसरा जब हमें 1 पता चल गया तो दूसरे को हम लोगों ने एज इट इज़ स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। तो ये आ जाते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, राइट। समझ में आई बात? नहीं आई? आ तो गई है ना ये। तो इसमें अब यहाँ पे आते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? अच्छा, इसका एक पार्ट में तो ये कहा था कि हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया सक्सेसफुली, जो कि हमारे पास कितनी आ गई? 2.5 की आ गई, ये आ गई है जी। रेजिस्टेंस के को लिखना ज़रूरी है क्योंकि ओम में आगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एक्स इज नाउ हेल्ड कांस्टेंट, यानी इसको मैं 2.5 के पे ही रख रहा हूँ। एट द वैल्यू कैलकुलेटेड 1 हो गया हमारे पास। डिस्क्राइब द चेंज इन द आउटपुट पोटेंशियल वी आउट एज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इज चेंज फ्रॉम 5 to 20 डिग्री सेल्सियस। और प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है इसमें? मुझे क्या नज़र आ रही प्रॉब्लम वाली चीज़? 4 मार्क्स, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुझे अब इस सारे के सारे प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है प्रॉपरली। अब इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना है ग्राफ में जाके कि 5 to 20 करने में, बल्कि ग्राफ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें पता है थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर में टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ कम होगी, लिखा ठीक है।
एज टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, पहली बात 1 नंबर मिलेगा इसी चीज़ का हर सूरत में, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है। अब वापस जाते हैं सर्किट को देखते हैं, राइट। जब इसके क्रॉस टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो वोल्टेज क्या होगा सर? वो भी कम हो जाएगी। वोल्टेज भी क्या होगा हमारे पास, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ये एक और नंबर कंफर्म मिल गया इंशाल्लाह, राइट है। अच्छा, वोल्टेज इंक्रीज के बाद अब क्या बात करनी है हमने। अब जब इसका मेरी बात सुना, अब ये मुझे ये भी करना है कि ये बेसिकली किस चीज़ से कनेक्टेड है, ये सर इन्वर्टिंग से कनेक्टेड है, नेगेटिव। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि V माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किस चीज से, V पॉजिटिव से, होगा ही नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगी मेरे पास, +9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब वर्डिंग तुमने अपनी यूज करनी है, मेरे ख्याल से मैंने इसमें खास खास चीजें लिख दी हैं 4 मार्क्स के लिए। आ रही है बात समझ में, सही। ठीक है। तो इसमें 4 मार्क्स इस चीज़ के मिल सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ कि इसी तरह के निकालते हैं क्वेश्चन जो कि कंपैरेटर का क्वेश्चन हो, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं, और फिर हम लोग मूव करेंगे इंशाल्लाह कल फीडबैक सर्किट्स की तरफ। और ये हो जाता है, यहाँ पे वापस आते हैं डायरेक्ट सेंसिंग पे। तो इसमें और बल्कि इसका और पार्ट भी है जी, इसी के हैं या नहीं है, नहीं तो मैंने आगे पीछे कर दिया। अच्छा, जल्दी जल्दी तुम्हारा थोड़ा सा एग्जाम भी ले लेते हैं, कितनी चीज़ें याद रखते हो। स्टेट द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल सेंसिंग डिवाइस दैट विल रिस्पॉन्ड टू चेंज इन लेंथ। सर वो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, स्ट्रेन गेज, वेल डन, स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज, ठीक है। प्रेशर के लिए कौन सा सेंसिंग डिवाइस यूज होती है, सर वो दूसरी वाली क्या डिवाइस का नाम, पाइजो इलेक्ट्रिक, पाइजो इलेक्ट्रिक, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, रिले हमने पढ़ी नहीं है तो हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने उठाया था, मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सही है। अच्छा, अब इसमें जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्बल करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, जितना तुम बता सकते हो। अगर तुम नहीं बता सके मैं तुम्हें बताऊंगा। कह रहे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल वायर स्ट्रेन गेज, यू मे ड्रॉ डायग्राम इफ यू विश। हो गया हमारे पास, ठीक है। डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ, डिस्क्राइब तुम करोगे, ठीक है। तो डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ, ये होगी डायग्राम हो गई जी। इसके बाद और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ, डन डन डन, ठीक है। ये बना दी मैंने स्ट्रेन गेज, यस। ठीक है, मुश्किल हो रही है डिस्क्राइब करने में, तो डिस्क्रिप्शन इसकी बस एक, हाँ स्टार्टिंग में लिखोगे कि जब इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे व्हेन इट विल बी स्ट्रेच होगा, या फिर इसकी लेंथ चेंज होगी, बल्कि सीधा सीधा लिखोगे विद द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, स्ट्रेचेबल वायर इज प्लेस्ड। हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं ना यार, मुझे लगता है नंबर देखते हैं ना यार, क्या जरूरत इतनी लंबी कहानी देने की, जबकि इसके मार्क्स कितने हैं। एक तो डायग्राम का मिल गया, 2 नंबर हो गए। देखो उसने तुमसे कहा है कि स्ट्रक्चर की बात यह है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, फिर मेटल वायर स्ट्रेन गेज हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर करना है। मतलब एक हमारे पास प्लास्टिक शीट है जिसके अंदर वायर है, वायर सेंसिटिव है, एंड दैट्स इट। मुझे इसका सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, इसकी वर्किंग नहीं बतानी, हम लोग वर्किंग के ऊपर चले गए थे। तो डायग्राम इटसेल्फ, मुझे लगता है कि डायग्राम में ये प्लास्टिक शीट भी नज़र आ रही है, इसके अंदर वायर भी नज़र आ रही है, और तुमने सिर्फ ये लिखना है साथ में कि, बल्कि वर्किंग के ऊपर तो हम लोगों ने आना ही नहीं है, तो बस ये बताना है कि लाइक ये जो है बेसिकली सेंसिटिव वायर है जिसकी लेंथ की चेंज के साथ रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा। ठीक है सर, काफ़ी है यार। अच्छा, नेक्स्ट में ये कौन सा वाला सर्किट है, ये क्या कंपैरेटर है या नहीं, बस इतना बता दो, क्योंकि मैंने पढ़ा तो नहीं हम लोगों ने, लेकिन इतना बता दो कंपैरेटर है या नहीं है। नहीं सर। क्या वजह है इसकी, क्योंकि सर वो आउटपुट से दोबारा वायर पीछे आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं वी कॉल इट अ फीडबैक सर्किट, ठीक है। ये हमारा कल का टॉपिक है इंशाल्लाह। ये वाला बनता है, ये आ गया कंपैरेटर आ गया, ठीक है।
एक और कंपैरेटर आ गया। अब साथ साथ में बस हम इसको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करना पड़ा तो कर लेंगे। ये इन्होंने इनकम्प्लीट डायग्राम दी हुई है। कह रहा है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक सेंसर दैट इज टू बी यूज टू स्विच ऑन लैम्प व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज लो, पार्ट ऑफ द सर्किट इज शोन इन द डायग्राम। हो गया। अच्छा, एक और तुम्हें बड़ी काम की बात बताऊँ कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जब आपके पास डीसी इनपुट होती है ना, इस तरह की, जैसे +5 वोल्ट डीसी है, तो ये मोस्ट केसेस में कंपैरेटर्स ही होते हैं। ठीक है, जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके अंदर या तो समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो है वो साउंड होती है। साउंड तुम्हें पता है, साउंड इज़ अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर साउंड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना पाइजो इलेक्ट्रिक से, तो आपके पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है। कंपैरेटर को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के ऊपर कम ही यूज़ करते हैं वैसे। एनीवे, फिर भी देखते हैं इसको। इसमें इसने ये चीज़ तो एक्सप्लेन कर दी है, राइट। अब इसको यहाँ से पिक कर लेते हैं क्योंकि मुझे ड्रॉ करना होगा, तो यहाँ पे काम नहीं हो सकता। ये आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ द कंपोनेंट लेबल्ड एक्स। एक्स क्या चीज़ है? एक्स एलडीआर। ठीक है, मुझे पता, तुम बता दो इसलिए मैंने। कह रहा ऑन फिगर 10.1 ड्रॉ द सिंबल फॉर 2 resistor टू कंप्लीट द सर्किट फॉर द सेंसिंग डिवाइस। अब देखो, तुम्हें वो पिछला सर्किट याद रखना है। यस सर, वही चीज बनेगी। वही चीज़ बनाओगे तो क्या करें हम लोग फिर? सर ये जो 5 वोल्ट वाली लाइन जो आगे आ रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टर बना दें। एक बना दो सिर्फ। सर दूसरा दो रेजिस्टर्स जिसने कहा। 2 रेजिस्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको इन्वर्टिंग दे दूँ। अच्छा, आइडियल सिनेरियो होता है कि इनको सेम ही रखा रहता है, इनको सेम ही रखा रहता है, सेम वैल्यू के सर ऊपर। ये जो आप बनाया है, इसका ये जैसे आपने एक वायर के ऊपर से ओवरलैप किया, तो ये आपने सिंबल ड्रॉ किया। हाँ हाँ, लेकिन पिछली वाली के अंदर जो है वो ऐसा कोई सिंबल नहीं था, तो उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि कनेक्टेड है कि नहीं है? यार कनेक्टेड के लिए डॉट लगा होता है, ये CIs वाले डॉट लगाते हैं। लेकिन हम लोग तो पता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से हमें बताया जाता था कि वायर के ऊपर से यूँ लगे जाओ। हम ये काम नहीं कर सकते, CI कर सकता है। CI ने ये रूल बनाया हुआ है कि कनेक्टेड के लिए डॉट होना चाहिए, मोटा वाला, ये जो बना हुआ है ना मोटा वाला डॉट। तो तुम अगर सीधी लाइन बना भी देते तो तुम्हें इग्नोर कर देता ये। पर हमें सिखाया जाता था कि आप हर सूरत में इसको ऊपर से क्रॉस का साइन बनाएं। तो मैं क्रॉसिंग का बना रहा हूँ, वैसे तुम बनाओगे तो अच्छी बात है, वो अप्रिशिएट ही करेंगे इस चीज़ को। अदरवाइज तुम सीधी लाइन भी लेके आ जाओगे चल जाएगा, जब तक कि इधर तुम डॉट नहीं लगाते तो डॉट मीन्स ये कनेक्टेड है, अदरवाइज ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सही। अच्छा, नेक्स्ट पे तुमसे कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं 2 resistors टू कंप्लीट द सर्किट फॉर द सेंसिंग डिवाइस, ये मैंने बना दिए हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि अ रिले टू कंप्लीट द सर्किट फॉर द प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैंने तुम्हें आउटपुट डिवाइस पढ़ाया नहीं है, लेकिन अब रिले जो होता है वो बेसिकली एक आइसोलेटिंग सिस्टम होता है, राइट। मैं फिर भी सिखा दूँ, कल मैं ये होगा कि जब मैं तुम लोगों को आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाऊंगा तो उसमें मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो जो रिले लगता है ना, तो रिले को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इस जगह पे लाते हैं, सही है। और रिले होता है कि हमारे पास एक सिंपल एक कॉइल होता है, सही है। और इसको हम लोग आइसोलेट रखते हैं किस चीज़ से, इस सर्किट से। ये एक हमारे पास यहाँ पे ये कॉइल होता है और यहाँ पे एक हम लोग बना देते हैं स्विच। आ रही समझ में? तुमने किया भी होगा ओ लेवल्स में। तो ये कॉइल क्या होता है, ये इसको खोलता है, ये बंद करता है। इसको तुम यूँ भी कर सकते हो जैसे बनाना चाहो। लेकिन रिले में हमेशा सेफ्टी के लिए एक डायोड लगाया जाता है जो कि उल्टा लगा होता है। तो ये जब मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा तो मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन क्योंकि अब क्वेश्चन में आ गया था तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टेट द पर्पस ऑफ द रिले। रिले का पर्पस एक ही होता है। क्या पर्पस होता है? देखो, हमेशा याद रखो कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ना, ये बेसिकली लो पावर सर्किट होता है, ऐसा ही है। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो लैंप लगा हुआ है वो काफ़ी हैवी वोल्टेज है। देखो कितना वोल्टेज है इसका, 240 वोल्टेज का है। तो ये रिले का एक ही काम होता है कि 2 सर्किट्स को आइसोलेट करता है। एक हाई पावर जो आपका सर्किट होता है उसको लो पावर सर्किट से क्या करता है, आइसोलेट करता है। और ये बेसिकली मैग्नेटिक स्विच होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक स्विच होता है। एनीवे, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। और ये इसने कहा है कि सजेस्ट व्हाई द डायोड इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन द डायरेक्शन शोन हो गया हमारे पास। ये तो बताना चाहिए तुम्हें।
इस डायरेक्शन में क्यों लगा हुआ है? ताकि सर जब नेगेटिव, क्योंकि अर्थ हुआ है ना कि जब नेगेटिव वोल्टेज आएगी तो ये उल्टा मूव करेगा, तभी काम करेगा जब नेगेटिव। तो तुम इसको आसान कर दो ना, इट विल ओनली फंक्शन, या रिले विल ओनली फंक्शन इफ द आउटपुट विल बी नेगेटिव -5 वोल्ट। पॉजिटिव 5 वोल्ट पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि करंट यू फ्लो नहीं करेगा रिले में से। रिले में से करंट तभी फ्लो करेगा जब ये इस तरह से होगा। अभी इतने चालाक लोग हैं कि अभी क्योंकि सर्किट उल्टा है तो मुझे डायोड भी उल्टा लगाना है, मैंने सीधा लगा दिया। मैंने ये सोच के लगाया था कि वो इसके हिसाब से। एनीवे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इररेलेवेंट था जो हम लोगों ने पढ़ा है। पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, ये आ गया आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना इस तरह से आता है, स्टेट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। याद है प्रॉपर्टीज? स्टेट करने को आती है, एक्सप्लेन करने की भी नहीं आती है। इनफाइनाइट ज़्यादा है और ज़ीरो कम है। अकेले वाला ज़ीरो ज़रूर बताओ, कौन सा अकेले वाला ज़ीरो? नहीं लिखने का बाद ज़ीरो आउटपुट इम्पीडेंस के अलावा इसकी इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होती है, इसका इनफाइनाइट गेन होता है, इसकी इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है, इसका इनफाइनाइट स्लू रेट होता है, और इसका इनफाइनाइट, सारी की सारी चीज़ें इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आउटपुट इम्पीडेंस के। अच्छा, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है यार, ये देखो चांस से आ गया, ये ग्राफ बनाने का है, ये मज़े का क्वेश्चन है। इस पे करते हैं, वापस आते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या खुल गया यार ऑटोमेटिक? चलो जी वापस जाते हैं अपनी जगह पे। पता नहीं क्या खोल दिया इसने, कैंसिल कर देते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसने मुझे कहा है कि मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ्स। इसकी ग्राफ बेहतरीन क्वेश्चन है यार। ये इसने वो क्वेश्चन जो है कंपैरेटर के अंदर इसने यूज़ कर लिया। किसको? मैंने अभी तुमसे कहा था कंपैरेटर में यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं ऐसी, इसने लेकिन कंपैरेटर में ऐसी यूज़ कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। तंग करते हैं ना ये देखो। अब वो कह रहे हैं कि ये एक मेरे पास कंपैरेटर का सर्किट है, उसने खुद बता दिया कंपैरेटर का सर्किट है, ठीक है। अब वो तुमसे कह रहा है कि द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द इनपुट पोटेंशियल वी इन इज शोन इन द डायग्राम। तो ये लग रहा है इट्स लुक लाइक इट इज़ नॉट अ डीसी इनपुट। क्यों डीसी इनपुट नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास नीचे प्लॉट बता रही है, राइट। मुझे ये बताओ कि इसकी जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इस इनपुट के ऊपर पीडी क्या है? 0 वोल्ट है, क्योंकि ग्राउंडेड है, राइट। इसका मतलब है कि आउटपुट टोटली इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इसका मतलब है कि 0 माइनस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट चल रहा है थ्रू आउट। ऐसा ही है? यस सर। ये अपने जहन में ये वाली बात तुमने रखनी है, इसी से तुम्हारी चीज़ें प्लॉट हो सकती हैं। अब वह कह रहे हैं कि ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 9.2 ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द आउटपुट पोटेंशियल वी आउटपुट। हो गया हमारे पास। अब बड़ा खास ख्याल रखना तुमने। अब मुझे ये बताओ कि बिल्कुल सही कह रहे हो। एक चीज़ तुम्हें इतना मुझे पता है कि 0 से तो चेंज होते ही बेसिकली आउटपुट चेंज हो जाएगी, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नॉन इन्वर्टिंग जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यानी इन अदर वर्ड्स जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग है, हाँ, तो मुझे बताओ कि आउटपुट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी, एग्जैक्टली। तो ये नेगेटिव में भी कितनी नेगेटिव होगी? -5। एग्जैक्टली। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक मैं इसको इसने इधर तक ही मांगा हुआ है? नहीं पूरा बनाना आगे तक। अब मैं स्टेप्स में बनाऊंगा, एक साथ तो सारा नहीं बना सकता। इसके बाद क्या होगा? ये भी इसी की तरह का साइनोसाइडल नहीं बनेगा? भाई कैसे बनेगा साइनोसाइडल? ये सैचुरेशन मोड में काम करता है कंपैरेटर। या तो इसमें +5 वोल्ट होता है या नेगेटिव होता है।
हाँ सही सही। ठीक है, ठीक ठीक। बस इसके बाद रिपीट होगा पैटर्न, सही से समझ गया। आगे बना लोगे बस यही। ठीक है, तो ये ग्राफ के क्वेश्चन थोड़े से इसके ट्रिकी होते हैं। एक और ग्राफ का भी आता है, बड़ा मुश्किल आता है वो वाला। ये थोड़ा सा आसान वाला है, एक मुश्किल वाला है जिसपे और भी ये खतरनाक किस्म का क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले, वो भी ग्राफ वाला था। आखिर में कह रहा है कि द आउटपुट इज टू बी डिस्प्लेड यूजिंग 2 लाइट इमिटिंग LEDs हो गया। अ डायोड इमिटिंग रेड LEDs इंडिकेट व्हेन वी आउट इज पॉजिटिव एंड अ डायोड इमिटिंग ग्रीन लाइट इज यूज व्हेन, ये हो गया जी हमारे पास। अब इसको कंप्लीट करना है डायग्राम को, ये आज का लास्ट टास्क है। और सही है। तो आप अपने लेक्चर में बताया था जो 2 बार सिलेक्ट की थी, एक नीचे की तरफ डायोड था और एक ज़बरदस्त। हम बस हमारे लेक्चर जैसे ही ना पास पेपर के रटा हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे वैसे मुझे बता दो ना, तुम भी बता दो मुझे क्या करूँगा मैं इसमें। पॉजिटिव के लिए कौन सी पहले डिसाइड करना है? नहीं, एक को ऐसे नहीं करना। पॉजिटिव नहीं, एक को तो सर अर्थ के साथ कनेक्ट करना है ना, वो जो नेगेटिव वाला होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें आसान तरीका पता है क्या है? एक को तुम पहले तो दोनों को अभी नाम ना दो, कौन सा ग्रीन है कौन सा। ठीक है, पहले वैसे बना दे, पहले वैसे दूसरे को अर्थ वाले के साथ। अब इसके बाद सोच सोच समझ के काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद सोच समझ के ये काम करना है कि कौन किसको रेड लेबल करना है, किसको ग्रीन करना है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ना। तो सर ये जो लेफ्ट वाला है ये रेड है, ज़बरदस्त, और दूसरा वाला ग्रीन है। डन हो गया। ठीक है जी, चलो मैं आज 31 मिनट का लेक्चर रहा है लेकिन काफ़ी यूज़फुल रहा है। मुझे लगता है कंपैरेटर के हम लोगों ने एक चीज़ रहेगी, एक तरह का क्वेश्चन ये आता है कि जिसमें वो मुश्किल वाला क्वेश्चन है, उसमें ये क्या करता है कि टेम्परेचर्स को भी चेंज करवाता है थर्मिस्टर के, और थर्मिस्टर के टेम्परेचर चेंज करने से वो बताता है कि कौन से पॉइंट पे आके आउटपुट चेंज होगी। वो अगर मुझे कल मिल गया तो वो, ना भी मिला तो वो क्वेश्चन अगर मैं अभी तो खैर उसको रिकॉर्ड करके वो एक्सप्लेन करके मैं तुम लोगों को एज ए रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग कल, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है एक दिन, तो कल हम डायरेक्टली चले जाएंगे किस चीज़ पे, फीडबैक पे, ठीक है। सर हमारी क्लास कल 3 बजे ही होगी। कल फ्राइडे है ना, कल मीटिंग भी है, क्या कहते हो देर से करें? क्योंकि सर नहीं सर, मसला ये है कि कल मुझे बाहर जाना होगा ना, क्योंकि फिर परसों सेट है। सेट तो सुबह 8 बजे होगा, तो मुझे अभी कजन के घर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं भी कल लेने की, मैं भी कल लेने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि कल हमारी PTM है ना स्कूल की, पेरेंट टीचर मीटिंग है, और वो तकरीबन 2 पे शुरू हो रही है। ले सके तो बेशक, अगर ले सके तो मोहसिन की बेशक ले लें, तो रिकॉर्ड कर दीजिएगा।